किसी ने मुझे बोला कि घर में घुस जा तो मैं घुस आया, और किसी ने मुझे बोला कि जेवर चुरा ले तो मैंने। झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं तेरी कोई भी बात मानूंगा। तूने चलाई थी गोली, अरे ये बात मुझे यार बता चुकी है आज भी, उसी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, रुको रुको, वो औरत गलत गेम खेल रही है, खतरनाक डबल गेम खेल रही है वो औरत। हम ये कैसे मान ले कि ये पैसे आपके हैं? राजा राम जी, माफ कीजिए, पहले ही आपकी बेटी की मेहरबानी की वजह से हम बहुत मुसीबत में हैं, अब और मुश्किल नहीं चाहते। सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हो, पर बाबा ऐसे नहीं। आपसे ही सीखा है कि झूठ बोल के चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और खराब हो जाती हैं। ये पैसे बाबा के नहीं हैं। वाह वाह, आ गई ना हकीकत बाहर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जेवर मैंने चुराए हैं। मुझे नहीं पता कबर्ड में पैसे कहाँ से आए, मेरा विश्वास कीजिए। तो ऐसे सच उगलती है ये लड़की। हमारी कंपनी को आपकी हेल्प चाहिए पापा, प्लीज ना मत कहिएगा। ये देखिए, ये सागर रघुवंशी नाम पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लो, अब ये लड़की कोई और नाटक करेगी खुद को बचाने के लिए। कैलाशनाथ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इस सब बकवास के लिए। एक मिनट जीजिए, आज पहली बार किसी काम के सिलसिले में बाप से मदद मांगी है अभिषेक ने। ना नहीं कहूंगा उसे, एक मौका तो देना बनता है, आखिर बेटा है हमारा। चलो अभिषेक, देखते हैं कौन है ये सागर रघुवंशी। चलो। आपकी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सागर रघुवंशी, मिलना है हमें उनसे। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? उनसे कहिए हम कैलाशनाथ दीवान उनसे मिलना चाहते हैं, और वो भी अभी इसी वक्त। आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट आपको वेट तो करना पड़ेगा। हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। जितना वक्त आप लोग बहस करने में बर्बाद कर रहे हैं, उतनी देर में तो हम उनसे मिलकर आप। मैम रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। सिक्योरिटी। यस मैडम। मैम को रोकिए। सागर रघुवंशी, कितने लोगों को चूना लगाकर पहुंचे हो इस कुर्सी तक जिसके तुम लायक भी नहीं हो। सागर उर्फ बोबो हूं मैं। कर लिया मैनेज किसी तरह। Who are you? और अंदर कैसे आई? सिक्योरिटी। चलिए मैम यहाँ से, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। चलिए। आप दोनों बाहर जाओ। अरे कैलाशनाथ दीवान जी आप? अरे सर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप मेरे रोल मॉडल हो सर। सर, अपने मैनेजमेंट स्कूल में मैं दीवान बिजनेस सीखता था, पढ़ता था सर। वो मेरा फेवरेट चैप्टर था सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बैंक से कॉल आया था 2 करोड़ के सिलसिले में। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। जो 2 करोड़ रुपए चोरी से अकाउंट से निकाले गए हैं, पुलिस वाले उसे ट्रेस करके तुरंत पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन से कॉलेज से थे? थोड़ा अपने बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? आपके पास डिग्री कौन सी है? बस जानना चाहती हूँ। आप चुप क्यों हैं?
बताना क्या है इसमें पार्टनर, अपने एक एक्टर दोस्त को फिट कर दिया कंपनी में डायरेक्टर बना के फॉर 1 डे ओनली। और बेस्ट बात पता है क्या हुई कि मैंने आपकी उसकी कॉल करा दी और उसको बोला आप उसकी पिक्चर प्रोड्यूस करोगे। अरे नहीं तो मानता कहां वो, बहुत काम करवा रहे हो आप पार्टनर। सच बोल रहा हूं, ये लास्ट मिनट झटके देना बंद करो, क्योंकि खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है। समझती क्या तुम अपने आप? खेल लगती है तुम्हें हर चीज? ये अहंकार है या बेवकूफ हो तुम जो किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर से सवाल जवाब कर रही थी? होती कौन हो तुम उसकी डिग्री के बारे में पूछने वाली? माफ कीजिए पापा जी, पर मेरी अंदर की आवाज कह रही है कि आंखों में हमारी धूल झोंकी जा रही है। हम सब देखकर भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। बिग बॉस, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपकी कुलदेवी की कसम कि हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। हमने जो भी किया इसकी वजह से किया। आपको पता है इसके चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया। इसी ने मुझे बोला गोली मार दे, मैंने मार दी। इसी ने मुझे बोला कि घर में घुसा तो मैं घुस आया, और इसी ने मुझे बोला कि जेवर चुरा ले तो मैंने। झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं तेरी कोई भी बात मानूंगा। तूने चलाई थी गोली, अरे ये बात मुझे रोई बता चुकी है आज भी, उसी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। रुको, वो औरत गलत गेम खेल रही है, खतरनाक डबल गेम खेल रही है वो औरत। आप सब प्लीज इसके बातों पे मत आइए, ये सब झूठ है। इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे ऐसे ही यकीन कर लेंगे हम? अरे सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ कोई सबूत है तुम्हारे पास उन बातों का? हाँ जी यहाँ से मेरे पास मेरे हर प्यार का सबूत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ए लड़की चुप। जानू, मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मुझे लगा था यहाँ बहुत पैसे होंगे, पर ये तो खुद फक्कड़ हो गए। क्या एक मौका दोगे अपनी बेबी को? यहाँ आके रह सकते हो मेरी आंखों के सामने? मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। जो कुछ भी हाथ आया अच्छा है। और कितना झूठ बोलोगे सागर? पर इस बार तुम्हारी ये बकवास ना कोई सुनेगा ना उस पर यकीन करेगा। बस लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी की वो बेबी कौन है। अभिषेक फोन देना। अभिषेक ये झूठ बोल रहा है, मेरा नंबर इसके पास शुरू से था, मुझे नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मानता हूं कि कोई भी आदमी अपना नंबर किसी भी नाम पे सेव कर सकता है, क्योंकि नाम बदलकर सेव करना बहुत आसान है। लेकिन लड़की, तुम्हारे ये सारे मैसेजेस जिस मोबाइल नंबर से आए हैं वो तुम्हारा ही है। पापा जी, मुझे सच में नहीं पता ये इसने कैसे किया, पर ये आदमी हर बात अपने फायदे के लिए घुमा सकता है, ये मैं जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा क्या गलत किया मैंने आरू? ये तू क्या बोल रही है? कल तक तो सब ठीक था हमारे बीच में, और आज इसने मुझे ही फंसा दिया। ऐसा क्यों? तुम भरोसे के लायक नहीं, ये बात तो हमें पहले दिन से पता है। लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे सांस लेना अब मंजूर नहीं है हमें। अभिषेक, अपनी जिद पे
तुम इस लड़की को दीवान हाउस में लेकर तो आए हो, लेकिन अब दीवान हाउस के मुखिया के आदेश पर यह लड़की दीवान हाउस के बाहर जाएगी। अभिषेक, मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा किसी की बात मायने रखती है तो वो तुम हो। क्या तुम्हें भी लगता है ये सब मैंने किया है? सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको धोखा दिया। प्लीज अभिषेक, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। सुना नहीं तुमने इस घर के मुखिया ने क्या कहा? अब तुम खुद अपना सामान बांधोगी या हम खुद बाहर फेंकाएं तुम्हें? नहीं अभिषेक, तुम भी आ गए, इसके बाद तुम्हें अपनी आरोही पर भरोसा रखो। कोई चाहे कुछ भी कहे, किसी भी झूठ को सच दिखाने की कोशिश करे, मुझे आरोही पर, अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। और जो उस पर इल्जाम लगाएगा ना, उससे तुम्हें छूटूंगा नहीं। आरोही, आरोही रुक रुक, अभिषेक छोड़िए चाचू। हमेशा से तू ही तो चाहिए थी भाई को, तेरे लिए इतना ड्रामा किया रे मैंने, लेकिन जब देखो ये साला बीच में आ जाता है। अब की बार तू बीच में आया ना, काट के फेंक दूंगा, याद रखना। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। वो भाग गया। हम सब ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सागर को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने अपना फोन उसकी जेब में डाला है। अब हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं।